हाय गाइस, और आज के वीडियो का टॉपिक है मैनेजमेंट एज साइंस। देखिए, मैनेजमेंट एज साइंस एक एक्सट्रैक्शन है टॉपिक नेचर ऑफ मैनेजमेंट का। इस टॉपिक में हमें समझाया गया है कि जिस तरह से साइंस के अंदर कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे साइंस एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, जैसे साइंस एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, क्या उसी तरह से हमारा मैनेजमेंट भी एक सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। तो देखिए, अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर टॉपिक की, तो ये टॉपिक है एक एक्सट्रैक्शन नेचर ऑफ मैनेजमेंट का, और ये टॉपिक दिया गया है क्लास 12 की बिजनेस स्टडी के चैप्टर नंबर 1 यानी नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के अंदर। सो नेचर ऑफ मैनेजमेंट वाले टॉपिक को 3 एक्सट्रैक्शन में डिवाइड किया गया है। पहला एक्सट्रैक्शन है मैनेजमेंट एज एन आर्ट, दूसरा है मैनेजमेंट एज साइंस, और तीसरा है मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। जिसमें से पहला एक्सट्रैक्शन था मैनेजमेंट एज एन आर्ट, जिसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया था, स्क्रीन पे आपको उसका थंबनेल भी दिख रहा है, और इस वीडियो का लिंक मैंने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में। सो अगर आप मैनेजमेंट एज एन आर्ट के ऊपर नॉलेज अपडेट करना चाहते हैं तो उस लिंक पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि मैनेजमेंट और साइंस का कंपैरिजन क्या हो सकता है। तो देखिए, मैनेजमेंट एज साइंस एक एक्सट्रैक्शन है नेचर ऑफ मैनेजमेंट का। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम समझेंगे कि यहाँ साइंस का क्या मतलब है। तो देखिए, अगर मैं बात करूं साइंस सब्जेक्ट की यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री की, तो देखिए साइंस को एक सिस्टमैटिक या एक ऑर्गेनाइज्ड सब्जेक्ट की तरह देखा जाता है, जो कि सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है या ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। क्योंकि साइंस में हमेशा किसी ना किसी लॉजिक के ऊपर, किसी ना किसी फैक्ट के ऊपर ही नॉलेज को गेन किया जाता है। और आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं क्या साइंस के जो फीचर्स हैं वो मैनेजमेंट में भी अवेलेबल होते हैं या नहीं। तो इसी कंपैरिजन में हमारा सबसे पहला हेडिंग बनेगा, यानी कि नेचर ऑफ मैनेजमेंट में मैनेजमेंट एज साइंस का पहला पॉइंट है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। देखिए, इस टॉपिक में हम साइंस को और मैनेजमेंट को कंपेयर करेंगे। तो शुरू करेंगे हम कंपैरिजन में पहले साइंस के साथ। तो देखिए, अगर मैं बात करूं साइंस की, तो साइंस की बुक्स हमारे पास अवेलेबल हैं। साइंस को पढ़ने के सारे इनपुट्स हमारे पास हैं। साइंस को पढ़ने समझने के लिए जितने भी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है वो भी अवेलेबल है। और साइंस का ये कहना है कि हमारी बुक्स, हमारे इनपुट्स और हमारे मटेरियल काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड और काफ़ी ज़्यादा सिस्टमैटिक हैं। इसीलिए साइंस को सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज कहा जाता है। अब हम कंपेयर करके देखते हैं हमारे सब्जेक्ट मैनेजमेंट के साथ। तो देखिए, जब मैं मैनेजमेंट की बात करता हूं तो मैनेजमेंट के लिए मैनेजमेंट की कई सारी बुक्स हमारे पास हैं। इसके इनपुट्स के लिए कई सारे आर्टिकल्स हमारे पास हैं। काफ़ी सारे मटेरियल केस स्टडी की फॉर्म में हमें मिल भी जाते हैं। और ये जितनी भी बुक्स हैं, इनपुट्स और मटेरियल है, मैनेजमेंट के अंदर भी काफ़ी अच्छे ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में और काफ़ी अच्छे सिस्टमेटिक नॉलेज के अंदर हमारे को मार्केट में मिल जाते हैं। यानी कि साइंस का ये जो फीचर है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, ये मैनेजमेंट के फीचर से परफेक्टली मैच करता है। यानी कि पहला पॉइंट जो है, मैनेजमेंट और साइंस दोनों सेम है। अब सवाल आया, एज ए स्टूडेंट आपको इस टॉपिक को एग्जाम में लिख कर कैसे आना चाहिए। तो देखिए, पहले तो आपको हेडिंग डेवलप करनी चाहिए सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। उसके बाद आपको शुरू कुछ इस तरह से करना चाहिए दैट दिस इज वन ऑफ द नेचर ऑफ मैनेजमेंट अंडर दिस, एज साइंस हैज सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड books and inputs or material available in the market, so as management also is having their books, inputs and material which are very well organized and systematic. Hence management has the same feature as science has. So ये हुआ एक बेसिक सा एक्सप्लेनेशन इस टॉपिक को समझा के आने के लिए। अब मैं बात करूं हमारे दूसरे कंपैरिजन की, तो दूसरा कंपैरिजन मैनेजमेंट और साइंस का कुछ इस तरह से होगा दैट इट इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। देखिए, अगर मैं बात करूं साइंस की, तो साइंस के अंदर जितने भी लॉ बनाए गए हैं, जितने भी प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं, वो सारे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करके, बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करके बनाए गए। यानी कि उस जितने भी लॉ हैं, जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, जितने भी साइंस के रूल्स हैं, रेगुलेशन है, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, किसी भी तरह का साइंस का सब्जेक्ट हो, उसमें जो भी चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट करके बनाई गई है। यानी कि उन्हें कई बार टेस्ट किया गया है, उन्हें कई बार ऑब्जर्व किया गया है, और उसके बाद उनके इनपुट आउटपुट रिलेशन को हमें दिखाया गया है। अब अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर टॉपिक को मैनेजमेंट से कंसर्न करने की, तो देखिए मैनेजमेंट में भी हमारे पास कई सारे लॉज हैं, कई सारे प्रिंसिपल हैं जो चैप्टर नंबर 2 में हमने देखे हैं।
कई सारे रूल्स हैं, कई सारे मैनेजमेंट के अपने रेगुलेशन है, डिसिप्लिन है, और इन्हें भी कई बार टेस्ट किया गया है, कई बार ऑब्जर्व किया गया है। उसके बाद ही प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंटेशन करने के बाद ही हेनरी फ्योलर, एफ.डब्ल्यू. टेलर जैसे थियरिस्ट हमारे सामने आए। यानी कि साइंस और मैनेजमेंट में प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंटेशन भी ऑलमोस्ट सेम है। फर्क सिर्फ इतना है कि जहां मैं साइंस की बात करता हूं तो साइंस में जो टेस्ट और ऑब्जर्वेशन है वो 100% चलते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं मैनेजमेंट की तो मैनेजमेंट के टेस्ट और ऑब्जर्वेशन 50% ही काम करते हैं, क्योंकि हमें इन टेस्ट और ऑब्जर्वेशन को लेके चलना पड़ता है ह्यूमन बीइंग के साथ। अब जब मैं बात करता हूं ह्यूमन बीइंग की, तो ह्यूमन बिहेवियर काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है। हर बार उनका बिहेवियर सेम नहीं होता, हर बार उनकी ऑब्जर्वेशन और उन पे किए गए टेस्ट के रिजल्ट्स इक्वल नहीं आते हैं। इसीलिए जब हम बात करते हैं साइंस की, तो साइंस बहुत ज्यादा प्रैक्टिस और बहुत ही ज्यादा एक्सपेरिमेंटेशन में 100% सामने आता है, लेकिन मैनेजमेंट 50% है, यानी कि यहां मिक्स शेड नजर आता है। इसीलिए यह पर्टिकुलर फीचर साइंस का मैनेजमेंट के साथ मैच नहीं करता है। अब हम बात करते हैं तीसरे पर्टिकुलर पॉइंट की, जिस पॉइंट का नाम है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी या यूनिवर्सल वैलिडिटी। देखिए, अब इस पर्टिकुलर पॉइंट में हम फिर से साइंस और मैनेजमेंट को कंपेयर करेंगे। तो देखिए, अगर मैं बात करूं साइंस की, तो साइंस एक यूनिवर्सल एप्लीकेबल सब्जेक्ट है, क्योंकि साइंस के अंदर जितने भी इनपुट हम यूज करते हैं, साइंस के अंदर हम जितने भी मटेरियल यूज करते हैं, साइंस के हम जो फैक्ट्स यूज करते हैं, साइंस के अंदर हम जितने भी टेस्ट को फॉलो करते हैं, वो यूनिवर्सल वैलिड है। इंडिया में भी वही रिजल्ट आएगा जो यूके, यूएस, अमेरिका, जहां भी आप उन्हें फॉलो करेंगे वहां पर सेम ही रिजल्ट आएगा, क्योंकि वो यूनिवर्सल एप्लीकेबल है। लेकिन अगर मैं बात करूं मैनेजमेंट की, तो देखिए मैनेजमेंट में ये जो यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी वाली बात है, ये एप्लीकेबल नहीं हो पाती है, क्योंकि साइंस के कंपेयर में जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट देखिए एम्प्लॉयज के बिहेवियर पे चलता है, और बिहेवियर काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में जिन लोगों ने ज्वाइन किया था, उनके ज्वाइन करने का पर्पस था वो बिल्कुल अलग था। ज्वाइन करने के लिए हर एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी बिल्कुल अलग थी, उन इंडिविजुअल का बैकग्राउंड बिल्कुल अलग था, उनके रेफरेंसेस बिल्कुल अलग थे, उनकी प्रेफरेंस बिल्कुल अलग थी, उनकी नीड्स बिल्कुल अलग थी। अब इन अलग अलग पर्सनालिटी, बैकग्राउंड, रेफरेंस, नीड्स वाले लोगों के साथ जब हम इस तरह से डील करते हैं, तो मैनेजमेंट के अंदर ये सब चीज़ें प्रॉपरली वैलिडेट हो नहीं पाती हैं, और मैनेजमेंट एक यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी वाला सब्जेक्ट नहीं बन पाता। तो जब हम मैनेजमेंट और साइंस को कंपेयर करते हैं, तो देखिए हमारा पहला पॉइंट तो प्रॉपरली वैलिडेट होता है, दूसरा वाला पॉइंट 50% निकल के आता है, और तीसरा पॉइंट तो बिल्कुल भी वैलिड नहीं कर पाता है। इसलिए हम ये क्लियरली कह सकते हैं कि भाई जो मैनेजमेंट है वो एक प्योर साइंस तो नहीं है। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि मैनेजमेंट एक प्योर साइंस तो नहीं है, मैनेजमेंट एक एग्जैक्ट साइंस भी नहीं है। तो मैनेजमेंट क्या है, तो हम यहाँ बताएंगे कि मैनेजमेंट एक इन एग्जैक्ट साइंस की तरह काम करता है। और इस तरह के क्वेश्चन को आप एनसीईआरटी के पीछे भी देख सकते हैं, एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्म में पूछा जा सकता है, दैट व्हाई मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड एज एन इन एग्जैक्ट साइंस। उसके ये 3 हेडिंग होंगे और 3 एक्सप्लेनेशन होंगे। उम्मीद करूंगा मैनेजमेंट एज साइंस का टॉपिक आपको समझ में आया है। वीडियो समझ में आया है, लाइक करिए, इंफॉर्मेटिव लगता है शेयर करिए। फ्यूचर में किस टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट करके मुझे अपनी राय जरूर बताइएगा।